जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव 360 डिग्री। इस खास पेशकश में मैं दीपक चौरसिया आपके साथ हूं और मेरे साथ रहेंगी पिंकी। हम इसमें दिन की बड़ी चुनिंदा खबरों को आपके सामने रखेंगे और हर एंगल से उसकी पड़ताल करेंगे, बहस करेंगे, खबर के पीछे का सच दिखाएंगे और पक्ष विपक्ष दोनों का नजरिया आपके सामने रखेंगे। यानी हम दिन की बड़ी खबर की 360 डिग्री पड़ताल करेंगे। इस दौरान बातचीत के लिए हमारे साथ दोनों पक्षों से खास मेहमान जुड़ेंगे जो अपनी दलीलें देंगे, तर्क वितर्क करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे इन दो बड़ी खबरों पर। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, एसआईआर, पेपर लीक, सीबीएसई जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ धारदार रणनीति बनाने के लिए दिल्ली में विपक्षी दलों के गठबंधन का महाजुटान हुआ। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। बैठक में सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, सुप्रिया सुले समेत विपक्षी गठबंधन के 23 नेता शामिल हुए। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे और जेएमएम प्रमुख हेमंत सोरेन बैठक में ऑनलाइन जुड़े। इस बैठक में टीवी को न्योता नहीं दिया गया था। बंगाल में हार के बाद और पार्टी में जारी उठापटक के बीच पहली बार दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी सोनिया गांधी की ठीक बगल में बैठी हुई नजर आई। बैठक की शुरुआत करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखानी होगी। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की यह 7वीं बैठक थी। करीब 3 घंटे तक चली बैठक के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन के सभी नेता मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे ने विपक्षी एकता पर जोर देते हुए कहा कि बैठक में 5 मुद्दों पर सहमति बनी है। एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर इंडिया गठबंधन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखेगा। नीट और सीबीएसई मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया है। वहीं बेरोजगारी, महंगाई और अर्थव्यवस्था के मुद्दे को जोर शोर से उठाने पर चर्चा हुई है। केंद्र सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई है। विपक्षी गठबंधन की अगली बैठक हैदराबाद में 8 अगस्त को होगी। साथ ही हर 2 महीने में विपक्ष और ब्लॉक की बैठक होगी। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान पर हमले जारी हैं और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। आर्थिक माहौल कमजोर है और निवेश अपेक्षित गति से नहीं आ रहा है, जिससे रोजगार पर असर पड़ रहा है। हमारे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई, जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी और उसके बाद ये हम 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए, इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। बैठक में आम आदमी पार्टी के साथ ही एमके स्टालिन की डीएमके भी शामिल नहीं हुई। इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी की दूरी हरियाणा विधानसभा चुनाव से शुरू हो गई थी। इनफैक्ट लोकसभा चुनाव के बाद ही उन्होंने कह दिया था कि अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में हरियाणा चुनाव से दूरी और ज़्यादा बढ़ गई। हरियाणा चुनाव में सीट शेयरिंग नहीं होने से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी। नतीजा यह हुआ कि वहां बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनी। दिल्ली में कांग्रेस और आप अलग अलग चुनाव लड़ी। नतीजा दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई। तमिलनाडु में एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके भी बैठक में शामिल नहीं हुई, क्योंकि डीएमके ने कांग्रेस के साथ अपने अलायंस को औपचारिक तौर पर भी समाप्त कर दिया है, क्योंकि तमिलनाडु में विजय की सरकार को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। डीएमके ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया है। टीवीके को समर्थन देने के बाद डीएमके कांग्रेस से खफा ही नहीं है, बल्कि उसने लोकसभा में भी उनके साथ नाता तोड़ दिया है।
और बिल्कुल कांग्रेस के साथ नहीं बैठने तक का फैसला इस दौरान ले लिया था। इंडिया ब्लॉक की पिछली बैठक 1 जून 2024 को दिल्ली में खड़गे के घर पर हुई थी। यानी पूरे 2 साल के बाद गठबंधन के नेता एक साथ जुटे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक पर बीजेपी की भी नजर है। बैठक पर तंज कसते हुए बीजेपी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन जनता का समर्थन खो चुकी है। बहुत सारे इनके कॉन्स्टिट्यूएंट आए नहीं है मीटिंग्स में, तो ये कॉफ़ी मीटिंग्स है। और वैसे भी देश का जो जनता है वो अभी इस मूड में नहीं है कि इनको एक्सेप्ट करे। बंगाल चुनाव में ममता और राहुल गांधी के बीच मतभेद के बाद भी बैठक में ममता के शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तंज कसा है। ये अलायंस कहीं ना कहीं एक समझौता है, एक दूसरे की बुराइयों को छुपाने के लिए, एक दूसरे की कमजोरी को छुपाने के लिए, और इसीलिए कभी भी ये अलायंस सफल नहीं हो पाया। आज पुनः ये लोग एक बार बैठ रहे हैं रणनीतियों को तय करने के लिए, बट इतिहास गवाह रहा है कि जब जब अलायंस को एकजुट रहने की ज़रूरत थी तो अपने लालच में इन लोगों ने एक दूसरे को ही धोखा देने का काम किया है। तो ऐसे में ऐसी बैठकों के कोई मायने नहीं रहते। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच मतभेद को लेकर दिल्ली की सड़कों पर लगे पोस्टर से सियासी हलचल तेज हो गई। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के खिलाफ बड़े पैमाने पर पोस्टर लगाए गए थे। इन पोस्टरों में गठबंधन के नेता उदयनिधि स्टालिन, शरद पवार, पी विजयन, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के बयानों का जिक्र कर कांग्रेस को धोखेबाज और अविश्वसनीय बताया गया। इन सभी पोस्टरों के नीचे एक ही स्लोगन छपा है, इंडी अलायंस वाले जो आपस में लड़ रहे हैं वो साथ क्या लड़ेंगे। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि इन पोस्टरों को दिल्ली की सड़कों पर किसने लगाया। इंडिया गठबंधन की इस बैठक को अगले साल होने वाले यूपी, उत्तराखंड, पंजाब समेत 5 राज्यों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब संसद में इंडिया गठबंधन की ताकत कितने है, इसे भी जान लेते हैं। इंडिया गठबंधन की लोकसभा में 209 और राज्यसभा में 67 सांसद हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन को 234 सीट पर जीत मिली थी। कांग्रेस पार्टी को 99, समाजवादी पार्टी को 37 और टीएमसी को 29 सीट पर जीत मिली थी। वहीं 2023 में एनडीए के खिलाफ बनी इंडिया गठबंधन बनने की शुरुआत पटना से ही हुई थी। विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक 23 जून 2023 को पटना में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई थी। पटना में हुई बैठक में विपक्ष के 15 दल शामिल हुए थे। विपक्षी एकता की दूसरी बैठक 17 से 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में हुई थी। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए 26 दल एक साथ आए थे। यहां पर बेंगलुरु की बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया तय किया गया। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त को हुई। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक 19 दिसंबर 2023 को दिल्ली में हुई। वहीं इंडिया गठबंधन की 5वीं बैठक 13 जनवरी 2024 को वर्चुअली हुई थी। 1 जून 2024 में इंडिया गठबंधन की छठी बैठक लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले हुई थी। और अब 2 साल बाद फिर दिल्ली में विपक्ष के नेताओं का महाजुटान हुआ है, जिसमें 5 मुद्दों पर सहमति बनी है। तो दीपक सर, एक बार फिर से 2 साल के लंबे गैप के बाद अब देखिए जितनी करारी हार मिली है उसके बाद एकदम से सुस्ती खोई है और ये पूरी तरीके से तमाम जो विपक्षी दल हैं वो एक साथ नजर आए हैं। अब तो सहमति बन गई है, लेकिन चुनाव आते आते यहाँ पर ये सहमति खत्म हो जाती है। देखिए दिक्कत बहुत थी और कॉन्ट्रडिक्शन बहुत है। ये मत भूलिए पिंकी की केरल में अभी अभी कांग्रेस जीती है और वहां उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? लेफ्ट पार्टियां जो इस इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल हैं। आपको याद होगा ममता बनर्जी ने कांग्रेस के ऊपर किस तरह के आरोप लगाए थे जब पश्चिम बंगाल के चुनाव चल रहे थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो काफी कुछ कहा था, लेकिन कांग्रेस के ऊपर भी तीखे हमले किए थे। खासतौर पर अधीर रंजन चौधरी जो माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक मुसलमानों का वोट काटने के लिए उन्होंने कई सारे कैंडिडेट उतारे थे। इसके अलावा 2 साल के बाद ये बैठक हो रही है। देखिए गठबंधन के अंदर विरोध स्वाभाविक है, लेकिन इस गठबंधन का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि जहां जहां कांग्रेस को बढ़ना है उन्हीं जगहों पर इंडिया अलायंस के जो बाकी सहयोगी हैं वो भी हैं। जैसे कांग्रेस को अगर पश्चिम बंगाल में बढ़ना है तो बीजेपी का वोट तो वो काट सकते हैं, कम काट पाएंगे, लेकिन ज्यादातर
टीएमसी जो है वो कांग्रेस का वोट पाकर ही 3 बार सत्ता के अंदर आई है, तो टीएमसी कमजोर होगी तो कांग्रेस मजबूत होगी। उसी तरह उत्तर प्रदेश में दोनों साथ तो चल रहे हैं, लेकिन अखिलेश को भी पता है कि कांग्रेस तभी मजबूत होगी जब अखिलेश यादव की पार्टी कमजोर होगी। इसी तरह की स्थिति है लगभग हर राज्य के अंदर। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है। जैसे अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अगर एनसीपी टूटेगी और जो शिवसेना उद्धव वो टूटेगी तो कांग्रेस को फायदा होगा। बीजेपी टूटती दिखाई नहीं दे रही है और ना ही बीजेपी का वोट बैंक कांग्रेस की तरह शिफ्ट होगा। तो दोनों के बीच एक प्रतिस्पर्धा है और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की बाकी सहयोगी पार्टियों के साथ कांग्रेस कॉम्पीट करती है। इसीलिए इस अलायंस के अंदर कई सारे कॉन्ट्रडिक्शन सामने आते हैं। जैसे आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी दिल्ली में उसने गठबंधन नहीं किया लोकसभा चुनाव के अंदर, ना ही उसने पंजाब के अंदर गठबंधन किया। और आप देखिए दिल्ली चुनाव में उसको पता था कांग्रेस हमारे खिलाफ लड़ेगी, आम आदमी पार्टी ने अपने आप को इंडिया गठबंधन से अलग कर लिया। अब डीएमके भी अलग हो गई है क्योंकि डीएमके को ये लग रहा है कि वहां पर तो कांग्रेस ने जो है विजय की सरकार को समर्थन दे दिया। और डीएमके आज का एलआई नहीं है उनका, डीएमके 40 साल पुराना एलआई है। 2004 से लगातार ये लोग गठबंधन के अंदर हैं। तो गठबंधन की जो स्थिति होती है, गठबंधन की जो राजनीति होती है उसमें इस तरह की चीजें कई बार देखने को मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन को अगर चलना है तो इंडिया गठबंधन को सीरियसली कांग्रेस के नेताओं को लेना पड़ेगा। क्या वो टोकन के तौर पर 2 या 3 सीटें आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा में नहीं छोड़ सकते थे? आपको याद है किस तरीके से मध्य प्रदेश चुनाव से पहले अखिलेश और कमलनाथ के बीच झगड़ा हो गया था। कमलनाथ ने अखिलेश यादव को अखिलेश वकीलेश तक कह दिया था, इस तरह का उल्हाना दे दिया था। तो कई सारी दिक्कतें हैं, इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ यश श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद है, हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद है, हमारे साथ राजू ल्यांगर प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हम इसके अलावा 4:30 बजे टीएमसी की भी बात करेंगे, टीएमसी में जो टूट हो रही है उसकी भी बात करेंगे। लेकिन यश, आपको उचित लगा क्या कि जो आपकी सबसे पुरानी और ऑल वेदर एलआई थी डीएमके, उसने आपको तमिलनाडु में आपने जो आनंद फानंद में फैसला किया कि 5 विधायकों का समर्थन हम विजय को दे देते हैं, उसने आपको छोड़ दिया? तो क्या आपने इतने पुराने साथी की परवाह नहीं की तमिलनाडु के अंदर और इंडिया गठबंधन से डीएमके को जाने दिया? और टीवी के भी आपके साथ इंडिया गठबंधन में नहीं आई, आपने उसको बुलाया नहीं बुलाया, लेकिन टीवी के साफ कह चुकी थी आपको विधायकों का सपोर्ट देना हो तो दीजिए, नहीं देना हो तो मत दीजिए, हम इंडिया गठबंधन का पार्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि वो केंद्र से बुरे रिश्ते नहीं चाहते थे। दीपक जी, पहले तो मुझे कुछ और बात करनी है। पहली बात तो ये है कि मैं ये आपसे नहीं, मैं ये पूरे मीडिया को कह रहा हूं कि आज इस मीटिंग के बारे में पहले तो हेडलाइंस थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। इंडिया की अहम बैठक, इंडिया गठबंधन लिखना जरूरी नहीं है, इंडिया की अहम बैठक। जुमलेबाजों में आपाधापी, बीजेपी के लोग दौड़ते हुए एक दूसरे से टकराए और उठ के फिर दौड़ने लगे। ऐसी कुछ हेडलाइंस भी आपसे क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? आप एक काम करिए, प्रवक्ता पद छोड़ दीजिए, मेरे यहाँ आ जाइए, हेडलाइन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत गहरे मुद्दों पर, बहुत असली मुद्दों पर बहुत जरूरी फैसले लिए। हमने मतदाता सूची में जो हेरफेर देखी है और वो प्रमाणित है, उसमें कोई बहस नहीं है, हाईकोर्ट के जज का नाम भी काट दिया गया था। तो हमने उस संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि हम मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखेंगे। हमने बेरोजगारी, महंगाई और इन सब बातों के खिलाफ जिनसे युवा सही में परेशान है, परीक्षाओं में घोटाले, इनके लिए अहम फैसले लिए। हमने इस देश में इस समय चल रही हर समस्या के हर एस्पेक्ट को ढंग से देख के बात करी। पार्टी 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 वो गाना नहीं गाया हमने, कौन वो निकम्मा एक रैपर है उसकी तरह जो बीजेपी में होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि पूरा मीडिया और पूरा देश ये देखे कि इंडिया इस समय देश के प्रति कितना समर्पित है। हमारे कांग्रेस के लोग पूरे देश में पुलिस के सामने खड़े हुए हैं छात्रों के लिए। तो इसमें कोई मायने नहीं रखता कि पार्टी पॉलिटिक्स क्या चल रही है, मायने ये रखता है कि देश की इस समय इस गंभीर स्थिति में जब आप चारों तरफ से परेशान हो, महंगाई की रोज नई खबरें आ रही हैं, आपके बच्चे जो आगे चल के कुछ करेंगे उनका भविष्य अधर में लटका दिया गया है, दूसरी तरफ से आप कूटनीति से विफल हो रहे हो, आपके जो एनआरआई हैं उन पर संकट गहरा रहा है। ऐसे में पार्टी पॉलिटिक्स कोई मायने नहीं रखता दीपक जी। मायने रखता है कि ये सरकार जो हर फ्रंट पे फेल है, जिसमें सिवाय जुमलेबाजी, झूठ, नफरत और कभी कभार के फालतू के वो नौटंकी वाले कार्यक्रम के अलावा कुछ नहीं हो रहा है,
उसके खिलाफ इंडिया गठबंधन आपको साफ साफ एक दिखाई दे रहा है। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन एक है, आप कहते हैं हम पार्टी पॉलिटिक्स के जमाने में झमेले में नहीं है, लेकिन यश आप ये भूल रहे हैं कि ये बैठक ही पार्टियों की है। अगर आप पार्टी पॉलिटिक्स के झमेले में नहीं है तो कम से कम पार्टियों की बैठक ना करें ना, नेता की बैठक कर लें। तो आप सोचिए आप क्या बोल रहे हो। और दूसरी बात, प्लीज कांग्रेस के प्रवक्ता हेडलाइन न लिखें, हेडलाइन लिखने का काम यहाँ पर काबिल प्रोड्यूसर है, उनके ऊपर सौंप दे, बोलेंगे दीपक जी, उनके ऊपर सौंप दे, कोई दिक्कत नहीं है। राजू लियांगर जी, आपको लगता है इंडिया गठबंधन जिसने अपनी बैठक 2 साल के बाद की है, ये इंडिया गठबंधन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए चुनौती बन पाएगा? नमस्कार सर, बात ऐसा है कि इंडिया गठबंधन ये नौटंकी कंपनी से कोई कम नहीं है। यस भाई साहब पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। इनका तो खाली गठबंधन बनाया गया, खाली मोदी जी को हराना है, और ये सब हारे हुए नेता बैठे हुए हैं, कोई भी जीत के हकदार नहीं है, और जनता इनको बुरी तरह से नकार चुकी है। लेकिन तब भी भाई साहब पता नहीं इन लोगों का अंदर इतना आत्मविश्वास है कि हम एक दूसरे के खिलाफ राज्यों में खड़े हो रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ वक्तव्य दे रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन नौटंकी गठबंधन की बात आते ही एकजुट हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद देखिएगा, जब बाहर निकलेंगे इनकी आपस में वापस वही फूट चालू होगी। इनकी गारंटी के साथ मैं देता हूं, इनको तो हर 15 दिन में एक बार ऐसी चाय पार्टी कॉफी पार्टी बुलानी चाहिए, जिससे कि लोगों को पता चले कि इंडिया गठबंधन वाले, विरोधी वाले मोदी जी के लिए क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या सपना देख रहे हैं। ये तो इनकी असली जमीनी हकीकत है। आज इनका जनता तो विश्वास खो चुके हैं, तभी ना यहाँ बैठ के एक दूसरे से मारामारी कर रहे हैं। और आज 2 साल बाद सबके सब हारे हुए एक जगह इकट्ठे हो गए कि भाई चलो अपनी अपनी कमियां को दूर कर लेते हैं, पब्लिक के नजर में एक इमेज बनाते हैं कि हम लोगों ने मिलकर कम से कम भाजपा को हराने के लिए ये कायावत कोशिश की, जबकि इनका कुछ भी नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है साहब। अगर एजेंडा होता तो आज ये मुश्किल दौर पे नहीं गुजरती। आज किसी भी एक नेता का आप नाम ले लो, इतने सारे 22 पार्टियों के जो नेता है, वो उनको पूछिए, जनता के सामने जाकर सवाल करें और पूछे जनता से कि आज भाजपा को जो नौटंकी बता रहे हैं यश जी या वगैरह जो भी विरोधी वाले, आज उनको जनता उनको क्या बोलती है। खाली जनता के सामने वो जाए और ये अपनी बातें रखे, आपको पूर्ण रूप से पता चल जाएगा कि ये नौटंकी गठबंधन के अलावा इसका नाम और कुछ नहीं होना चाहिए। नौटंकी गठबंधन ही होना चाहिए इनका नाम, सबसे अच्छा तो यही होता है। ये तो इंडिया तो नाम बोल के बेकार का इंडिया का नाम को खराब कर रहे हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं सीधे यहां से कपिल श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। यश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैंने आपका हाथ देख लिया, आपके सहयोगी हैं कपिल जी। आज 2 ही नेता बोले, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव जी, तो कपिल श्रीवास्तव जी को भी जरूर बोलना चाहिए। कपिल भाई, मुझे ये बताइए कि इंडिया गठबंधन के रूप में क्या आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या लेफ्ट पार्टियों के लिए या आपके बाकी सहयोगियों के लिए कांग्रेस के अलावा आप सीट छोड़ेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कह दें कि जो हमारे माननीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं इस डिबेट के अंदर, उनकी छरछराहट ये बता रही है कि निशाना सही जगह पर लगा, यानी कि तांत बोला और राग मालूम। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी शुरुआत की है दोबारा। और एक चीज हम अब आपके बात का जवाब आपने क्या कहा दोबारा? उत्तर प्रदेश बार बार में आपको शुरुआत करने की जरूरत क्यों पड़ती है कपिल जी? ये भी महत्वपूर्ण है। मैं 2 साल बाद आप बैठक कर रहे हैं, आपने खुद ने कहा दोबारा आपने बहुत अच्छी शुरुआत की। हमने हम लोगों ने 2 साल के बाद बात की है, लेकिन एनडीए ने तो एक बार भी बात नहीं की। और उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी थी, आपको याद होगा, जब लोकसभा का इलेक्शन था तो एनडीए की बैठक में सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने माफी मांगी थी अपने गठबंधन के लोगों से कि हम अपने फैसले आप पर नहीं थोपेंगे। लेकिन चाहे बिहार हुआ चाहे पश्चिम बंगाल हुआ, कहाँ था एनडीए? एनडीए तो था ही नहीं, कहीं एक भी बैठक हुई? अरे पश्चिम बंगाल में तो कम से कम कोई एनडीए नहीं था सर। बिहार में तो भी मान सकता हूं मैं। अरे भाई, हम ये और बिहार में तो मिलके चुनाव भी लड़े थे ना, 5 पार्टियों के बीच गठबंधन था वहां। ये किसने कह दिया? गठबंधन तो उनका वहां पे भी था, लेकिन घोषित नहीं था, वो हुमायूं कबीर से था। कैसे आपने कह दिया? 1000 करोड़ रुपए का स्टिंग है कि उन्होंने हुमायूं कबीर को दिया था, तो ये आप कैसे कह सकते हैं? क्यों? हाँ, घोषित नहीं था, ये तो हम मान ही रहे हैं। कपिल जी, कहने में तो ममता बनर्जी कांग्रेस को भी बीजेपी की बी टीम बता रही थी। देखिए, बहुत सीधी बात है कि जिस समय आदमी एक दूसरे से लड़ाई लड़ता है तो और क्या कहेगा? कुछ ना कुछ तो कहेगा, तभी तो लड़ेगा। लेकिन जहां पर बात संयुक्त रूप से आने की है,
जहां पर देश के अंदर सांप्रदायिकता मुद्दा है तो क्या भाजपा के साथ जाके खड़ा हो जाएगा? भाजपा के साथ जाकर के अंदर जो है वो कबीर जैसे लोग खड़े होते हैं, ओवैसी साहब जैसे लोग खड़े होते हैं, जिनको हम लोग चिमटे से नहीं छूते। तो हकीकत यही है कि हम सारे लोगों के बीच में अगर सबसे बड़ी कोई चीज है तो इस देश को सांप्रदायिकता की राजनीति से बचाने के लिए हम लोग साथ आए हैं, और ये हमारी मजबूरी कपिल जी, नहीं ये है। नारा पुराना हो ये गया, अब नहीं देश के चलता। लिए हम एक साथ आए। और अब अखिलेश जी को नहीं, पता लग नारा गया कि कहाँ आपने पुराना हो गया? सांप्रदायिकता शब्द का इस्तेमाल किया तो बोलेंगे कपिल जी ये इस्तेमाल मत करना, क्योंकि आपको भी हिंदू वोट चाहिए। नहीं, सांप्रदायिकता का मतलब ही देखिए, मुस्लिम जब से तुष्टीकरण मोदी- होता है, लोग ये जान गए। अब सुनिए, जब से मोदी आए हैं कमर तोड़ महंगाई है। और आप ये बात देख लीजिए कि मोदी जी ने आकर के देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। तो ये रेलेवेंट है ना, ये सारे मुद्दे, इन्हीं पे नारे भी बने जाते हैं कि महंगाई डाइन खाए जाते हैं। वो तो बदलाव आपके ये टाइम थे था भाई, लाइफ यूपीए का, 1 अब के टाइम जब आप एलआई थे, पीपली अब लाइफ ये का गाना था बताइए, ये। अब आप एक बात, ये आपके टाइम इसीलिए था, बता रहे महंगाई हैं ना, डायन वो खाए इनको- जाता है। जब आपने नया नया सपोर्ट दिया था, हमारे किसको सपोर्ट दिया था? कांग्रेस की सरकार को दिया था, सुनिए। न्यूक्लियर डील मामले में। वो तो उनका तो नैरेटिव था, यहाँ तो सत्यता है भाई। 450 रुपए का उस समय गैस सिलेंडर था, आज 1000 पार है। उस समय जो है 60 रुपए का पेट्रोल था, आज 112 रुपए पेट्रोल मिल रहा है। तो आप मुझे बताइए कहां से कहां हम लोग पहुंच गए। उस समय 60 रुपए डॉलर था, आज 100 रुपए पहुंच गया है। आज आप देखिए ना कि कहां इन्होंने देश को ले जाके खड़ा कर दिया है। तो असल मुद्दे पे अब हम लोग इकट्ठे हैं, और इन मुद्दों को, चाहे वो जो पेपर लीक के मामले हैं, जिस तरीके से हमारे युवाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जो ठीक एनटीए है। जैसी संस्था बना करके हमारे शिक्षा मंत्री भारत में ठीक है भविष्य कपिल जी, लूट रहे आएंगे हैं। आप